नमस्ते साथियों। साथियों, मानव जीवन की यह सुंदरता होती है कि वह अपने ही भीतर अनेक दैवीय अनेक दैवीय गुणों से समाहित होता है, परंतु इन सभी शक्तियों से वह अपरिचित होता है, क्योंकि ये सभी दुर्लभ शक्तियाँ मानव के अंतःकरण में उपस्थित होते हुए भी सुप्तावस्था में रहती हैं और समय आने पर जागृत होने की प्रतीक्षा भी करती हैं। बहुत ही विरले व्यक्तित्व के धनी ऐसे होते हैं जिनके भीतर की दिव्यता बाल्यकाल से ही अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने लगती है, और यह सब तभी संभव होता है जब उक्त मानव के भीतर की दिव्य शक्तियाँ शीघ्र ही जागृत हो चुकी होती हैं। कहा जाता है, जिनके पूर्व जन्म के संस्कार निष्पाप एवं आध्यात्मिक होते हैं, उनके भीतर की यह दैवीय क्षमता शीघ्र अपना प्रदर्शन करने लगती हैं। वैसे देखा जाए तो आमतौर पर अधिकांश महानुभावों को इस विषय का ज्ञात ही नहीं होता है कि बड़भागा यह मानव तन पावा। अतः समस्त प्रकार की शक्तिशाली शक्तियाँ जो ब्रह्मांड में हैं, उसी का सूक्ष्म रूप इस मानव देह रूपी पिंड में भी है। इसलिए बहुत अच्छा हो कि राम नाम लिखते चले जाएं। न जाने कब वह सर्वशक्तिमान प्रसन्न हो और उनके आशीष से, प्रभु रघुनाथ जी के आशीर्वाद से, एक सामान्य व्यक्ति का जीवन अद्भुत निधियों के द्वारा जागृत हो जाए। उसकी समस्त सुप्तावस्था में पड़ी हुई दिव्य शक्तियाँ जाग जाए। वह भी एक साधारण से असाधारण व्यक्तित्व को प्राप्त कर ले। वह भी प्रतिभा संपन्न हो जाए। यह जानकर आश्चर्य होगा कि दैवीय शक्तियाँ एक साधारण मानव को हमेशा चुनौती दिया करती रहती हैं। इसलिए अक्सर मनुष्य को चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। कई बार तो कुछ लोग घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो प्रभु का अर्चन सुमिरन करके उन्हें मात्र दुख ही दुख प्राप्त हो रहा है। जैसा कि स्क्रीन में देखिए, एक बहन का प्रश्न आया हुआ है। परंतु यह सोचना कि हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में क्यों इतनी भ्रांतियां हैं, हमारे जीवन में क्यों इतने कष्ट हैं। अतः ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। कई बार तो कुछ लोग घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो प्रभु का अर्चन सुमिरन करके उन्हें मात्र दुख ही दुख प्राप्त हो रहा है। यह तो मात्र भ्रांतियां हैं। असल में प्रभु तो उस मानव को ठोक बजाकर उसे दृढ़ता प्रदान करके सोना बनाना चाहते हैं, स्वर्ण बनाना चाहते हैं, कोयले के खदान से निकालकर हीरा बनाना चाहते हैं। इसलिए जब तक सोने की तरह यह मानव देह व मन न तप जाए, वह बेशकीमती नहीं बन सकता। जब तक काले कोयले से पत्थर निकालकर उसे काट पीट कर तराशा न जाए, तो वह हीरा नहीं बन सकता। ईश्वर की बनाई इस क्षमतावान देह को निरर्थक नहीं समझना चाहिए। उनके द्वारा ठोक बजाकर तकलीफों का सामना करने की क्षमता को स्वयं में बढ़ाकर अपने आप को दृढ़ निश्चयी बनाना चाहिए। माता पिता जिस तरह अपने संतान के प्रथम शुभ चिंतक होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा गुना शुभ चिंतक वह परमपिता परमेश्वर होता है, जिसने हमें यह जीवन दिया है, जिसने हमें मानव देह प्रदान किया है, जिस मानव देह को पाने के लिए देवता भी तरस जाते हैं। अतः उसे पाकर निराश ना हो, उसे निरर्थक ना समझे। कष्ट, दुविधा, बाधा, यह सब तो जीवन की एक अद्भुत पराकाष्ठा है। इसे झेलने के लिए यह दिव्य शक्तियाँ इस मानव देह को चुनती हैं और उसे रुला रुला करके उसके मन को परिष्कृत करती हैं। अतः हे मानव रूपी ज्ञान के धनी, दुखी न होवे, ईश्वर पर अभिमान न करें, स्वयं के भाग्य को मत कोसें, बल्कि जब भी जीवन में भ्रमपूर्ण परिस्थितियों का सामना हो, भ्रमपूर्ण परिस्थितियों का आगमन हो, तो विचलित न होकर अपने भीतर की दिव्य शक्तियों का ध्यान कीजिए, उन्हें पुकारिए, उन्हें जगाइए। साथियों, मेरी बातों पर विश्वास करें या ना करें, अपने पर तो भरोसा आप कर ही सकते हैं, है ना। अतः नाम लेखन का कार्य हमेशा करते रहिए, उसे मत छोड़िए। आप किसी का भी नाम लेखन कर सकते हैं, चाहे अपने इष्ट देवता का नाम हो,
चाहे अपने आराध्य देवता का नाम हो, चाहे अपने किसी प्रिय देवता का नाम हो, या फिर जगत कल्याणकारी अति पावन प्रभु श्री राम जी का ही नाम हो, नियमित रूप से लिखते रहिए, लिखते रहिए। एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब देह में स्थित दिव्य शक्तियाँ स्वतः ही जाग जाएंगी और आपको प्रतिभा संपन्न करके हर प्रकार से हितकारी कार्य करवा ही लेंगी। समस्या तो यह है कि कई बार यह सीधा साधा मानव क्षण को नहीं समझ पाता है और ऐसे में दिव्य शक्तियाँ वापस लौट जाती हैं। अतः उस क्षण को, उस समय को समझते हुए पकड़ लेना चाहिए। वे तो कुछ प्रदान करने आते हैं, वे शक्तियाँ तो कुछ देने के लिए आते हैं, वे ललायित रहते हैं। तभी तो मानव में संपूर्ण क्रांति रूपी जागरण होता है। उसका भाग्य जो सोया हुआ है वह उदित होने लगता है। जो लोग व्यथित होकर यह कहते हैं कि राम नाम लिखकर भी हम दरिद्र हैं, यह केवल भ्रम ही है, क्योंकि एक तो उन्होंने हो सकता है समय पर दिव्य शक्तियों के द्वारा दिया गया उपहार को समझा ही नहीं और उन्हें गवा दिया हो। और दूसरी बात यह है कि जब इस बात का उजागर दिव्य शक्तियाँ कर देती हैं और तब वह जग जाहिर हो जाता है, उसकी प्रतिभाएं जग जाहिर हो जाती हैं। ऐसे में उसके समक्ष नाना प्रकार की सहायता स्वतः ही पहुंचने लगती हैं। दिव्य शक्तियाँ एक साधारण साधक को कई प्रकार से पग पग पर चुनौतियाँ देकर उसे ऊपर उठाती हैं, उसे ईश्वर से मिलन कराती हैं। बस आवश्यकता है उसे समझने की एवं समय की प्रतीक्षा करने की। दिव्य शक्तियाँ स्वतः ही जागृत हो जाएंगी। कृपया थोड़ा धैर्य रखें। साथियों, आशा करती हूँ आज का यह विषय जो कई दफ़ा मनुष्य को भ्रमित कर देता है, निराश कर देता है, आपको अवश्य ही समर्थ प्रदान करेंगे कि प्रतिभा को, आपके कष्ट को मिटाकर प्रतिभा संपन्न करने में अवश्य ही आपको मदद करेंगी। एक बहन ने जो अपनी तकलीफ़ कमेंट सेक्शन में बताई है, जो कि स्क्रीन में दिख रहा है, मेरा उनसे भी यही निवेदन है कि आज के विषय को अच्छी तरह से समझिए, निराश ना हो। एक समय अवश्य ही प्रभु की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। आप जिस तरह अपनी पूजा करने से पूर्व अपने पूजा स्थल की सफाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान जब चाहेंगे आपके ऊपर उनका आशीर्वचन बरसेगी। तो उससे पूर्व उनके गण आपके आसपास की परिस्थितियों को इसी प्रकार से सफाई करते हैं। इसे गहराई से समझना होगा। तो बस आज इतना ही। आप सब खुश रहिए। जय रघुनाथ जी।